हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, इसके द्वारा हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया, जिसपर टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप थर्ड और टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2026 इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हो जारी कर दिया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो भी दे रखा है, हिंदी में एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इंग्लिश में आपको दे रखा है, एनेक्सर है वो यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं। तो मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 21 मई 2026 से लेकर 20 जून 2026 के बीच में भरा जाएगा। रिक्रूटमेंट निकालेगी वो टेक्निकल ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस के पदों के लिए निकल गए। आइए, तो इसमें ऑनलाइन मोड में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो पिलानी, चेन्नई और जयपुर जो लोकेशन है उसके लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप थर्ड की टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई। 7th पे कमीशन के लेवल 7 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 की पे स्केल रहेगी। अप्रोक्सीमेट 89,268 रुपए कैंडिडेट को है वो मिलेंगे हर महीने। 30 साल अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। टेक्नीशियन के टोटल 14 पदों के लिए वैकेंसी निकल गई, जिसमें 7th पे कमीशन के लेवल 2 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। 19,900 से लेकर 63,200 की स्केल यहाँ पे मिलेगी। अप्रोक्सीमेट 39,728 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेंगे। 28 वर्ष अपर एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें तो 7 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है टेक्निकल ऑफिसर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसमें बी बीटेक की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ होने जरूरी है, या एमएससी की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी, इसमें बी बीटेक या एमसीए की क्वालिफिकेशन से 55% मार्क्स के साथ मांगी गई है। फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 6 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट 55% मार्क्स के साथ होना जरूरी है और साइंस सब्जेक्ट से, और कैंडिडेट के पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में 10वीं पास 55% मार्क्स के साथ होने के साथ साथ 2 साल का अप्रेंटिसशिप के तौर पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास 10th क्लास 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। तो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है उसमें तीनों ही प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई। 10th 55% मार्क्स के साथ तो होनी चाहिए, या तो आपके पास में आईटीआई हो, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप हो, या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर 6 वैकेंसी निकल के आई है इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए। उसके बाद में एक वैकेंसी निकल गई है मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के पदों के लिए। तो ये हो गई इसकी जो जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की डिस्कशन हो चुका है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे है रिटन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर्स है उसमें टोटल 3 पार्टीशन है वो रहेंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पेपर सेकंड और थर्ड है उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम को यहाँ पे करेगा उन कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो रिटन एग्जाम है वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रहेगा। इंग्लिश और हिंदी आपकी लैंग्वेज रहेगी। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। पेपर फर्स्ट है उसमें वो 1 घंटे का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। पेपर सेकंड है वो 30 मिनट का होगा, और ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो 150 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। और पार्ट जो थर्ड है 90 मिनट का होगा, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 300 नंबर का ये रहने वाला है। उसके बाद में जो दूसरी वैकेंसी टेक्नीशियंस के निकल गई है तो इसमें 10th या आईटीआई या 12th लेवल के और जो स्टैंडर्ड है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आप लोगों को लोड किया जाएगा। इसमें भी पेपर सेकंड और थर्ड है वही आप लोगों के लिए मेरिट में काम आएंगे। बाकी का जो पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मिनिमम एज 18 वर्ष जो कि 20 जून 2026 को कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होनी जरूरी है। SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। ऑल एरिया के कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फी का पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे करना है। यदि आप अलग अलग वैकेंसी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो तो आप लोगों को अलग अलग ही सेपरेट ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं तो आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी से और आइडेंटिटी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, इस पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट कर सकते हैं, इसको फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
जहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के पास में ITI की क्वालिफिकेशन है, जिन कैंडिडेट के पास में BE BTech की क्वालिफिकेशन है, MCA या MSc की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना और क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।